दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत आपका। आज कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूंगा मैं। ये बातें सुनने के बाद हर परिवार के जो भी कर्ता कर्विता होते हैं, माता पिता, उन लोगों को मैं तहे दिल से विनती करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखिए और अपने घर की बच्चियों के बारे में थोड़ा सा अधिक आपको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल पार्टीज ये बहुत चल रही है। उसमें से अगर आपके घर की बेटियां बेटे कारपोरेट सेक्टर में अगर सर्विस कर रहे हैं, तब जाके उन्हें इन पार्टियों के बारे में बहुत कुछ पता होता है। किसी का अप्रेजल आया, चलो गेट टुगेदर, 7-8 दोस्त मिलकर निकलते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी का इंतज़ाम होता है। कभी कभी कारपोरेट कंपनी इन लोगों को पार्टी देती है, तब जाके 2-4 सेक्शंस मिलकर एक ही ऑफिस के 30-35 बंदे ऐसी पार्टी में शामिल होते हैं। ऐसे जब होता है, तब जाके हर बंदा सही मकसद लेकर ज़िंदगी जीता होगा, ऐसे तो कहा नहीं जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आज का बहुत मायने रखता है। कौन से धोखे हैं आपके बेटी के लिए, यही मैं बताऊंगा। आजकल तो डेटिंग का भी बहुत सारा फैड है। एक 15-20 दिन की दोस्ती हो गई तो लड़की को वो लड़का रिक्वेस्ट करता है, चल आती क्या डेटिंग पे। लड़कियों को भी बहुत बड़ी क्रेज़ है आजकल डेटिंग में। बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा जान पहचान, ये बेटियां डेटिंग के लिए जाती है। जब जब ये ऐसी कोई पार्टियां होती है, डेटिंग होती है, तब तब ये धोखा ज़रूर बना हुआ है। क्या है धोखा? जब भी कोई कारपोरेट सेक्टर की पार्टी होती है, तो जितने सारे लोग ड्रिंक्स के बारे में इच्छुक होते हैं, उनके लिए भी तो इंतज़ाम करना पड़ता है। और ऐसे आलम में अगर कोई लड़की ड्रिंक्स को ना कहती है, तो उसे कहीं ना कहीं एटलीस्ट बियर पीने का थोड़ा बहुत फोर्स हो जाता है। और उसे भी अगर उसने नकारा, तो उसे थोड़ा सा कम समझने लगते हैं बाकी लोग। और बाकी भी दोस्त कहने वाले लोग, अरे ले लो यार, एक गिलास बियर से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा कहने वाले भी ग्रुप में बहुत सारे होते हैं। समझो कि ये 30-35 लोगों की पार्टी है और ड्रिंक्स लेने वाले भी बहुत है, और उसमें अगर आपकी बेटी को एक गिलास बियर पीने का थोड़ा सा आग्रह हो गया, तब जाके उस ग्रुप में कुछ बंदे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आजकल बाज़ार में अवेलेबल है, डेटिंग रेप ड्रग। ये जो ड्रग्स का रैकेट है, ये चलाने वाले लोग बहुत किस्म के ड्रग्स बेचते हैं। और ऐसी पार्टियों में कुछ बंदे ऐसे भी मिलते हैं या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं। और ऐसे जब इस्तेमाल होता है,
तब उस ड्रग्स का असर क्या होता है। बड़ा ख़राब असर है ये, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये एक सुई की नोक पर जितनी पाउडर बैठ सकती है वो पाउडर ड्रिंक्स में मिला दी जाती है। और समझो आपका जाम वैसे ही रख के टॉयलेट को चले गए, पानी की बोतल आपने खोल के रखी है और आप टॉयलेट को जाते हो, तब जाके ये ड्रग्स आपके ड्रिंक्स में थोड़ा सा अधिक मात्रा में मिक्स किया जाता है। आखिर दोस्ताने का सवाल है, आप लोग ऐसा तो नहीं कह सकते कि मुझे ग्लास बदल के चाहिए, मुझे पानी की बोतल बदल के चाहिए। आप कह नहीं सकते, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे कुछ बैड इंटेंशन लेके पार्टी में शामिल हुए लोग। आगे जाके इस ड्रग्स का असर कुछ ऐसे होता है दोस्तों, यहीं पे हमारी बेटियों की फ़िक्र हमें करनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कर देता है ये ड्रग। और थोड़ा बहुत सामने वाले के लफ्ज़ों में वो बेटा वो बेटी बिल्कुल वो उन पर कब्ज़ा करने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। इस ड्रग्स का ये असर होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये जो एक सोचने की इंसानी क्षमता होती है, ये क्षमता उस इंसान की, उस बेटी की कम होती है, और इसी का फ़ायदा ये बंदे उठाते हैं। 15-20 मिनट के बाद जैसे जैसे सामने वाला कुछ कहेगा, उसके हाँ में हाँ ये बेटी मिलाती जाती है। उसे भी ताज्जुब लगता है कि एक गिलास बियर का ये मुझे ऐसे कैसे चढ़ गई नशा। लेकिन वो कुछ भी सोचने से परे होती है। सामने वाला जो कहेगा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो वो शर्माएगी, चल यार थोड़ा बाहर घूम फिर के आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो टच करेगा। नॉर्मल टच से आपकी निगेटिविटी अगर उसे कुछ दिखाई नहीं देती, और दिखाई देती भी नहीं है, क्योंकि उस ड्रग्स का असर वो जो शुरू होता है, नॉर्मल टच करके वो टेस्ट करेगा बेटी को, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो टच बढ़ता चला जाएगा। टहलने के बहाने वो थोड़ा सा जितने भी मेंबर है उनसे थोड़ा सा दूर लेके जाने की कोशिश करेगा, और वो जो स्पर्श कर रहा है वो नज़दीकियाँ और बढ़ाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे के कदम उठाएगा। लेकिन आपकी बेटी पूरे उस ड्रग्स के अधीन हुई बेटी कुछ भी उसे ना नहीं कहेगी। वो कुछ भी करता रहेगा, वो ना नहीं कह सकेगी, और नतीजा बाद में वो उसे किसी रूम में लेके जाएगा और डेटिंग, रेप, ड्रग्स का सही इस्तेमाल करके जो भी फ़ायदा उठाना है वो बस उठाते रहेगा। फिर ऐसे ड्रग्स के असर में अगर उसका वीडियो शूट भी किया तो भी उसे पता नहीं चलेगा। उसके बदन पे कपड़े कैसे हैं, उसके बदन के कपड़े किसने उतारे हैं, ये भी वो शायद उस ड्रग्स के असर से बाहर आने के बाद बता नहीं सकेगी। और ख़ुद की बदनामी भला कौन बताएगा ना। माँ बाप से छिपकर अगर ऐसी पार्टियाँ ये बेटे बेटियाँ अटेंड करती है, ऐसी पार्टियों में शामिल होती है, तो भला माँ बाप तो क्या करेंगे। इसीलिए अगर आपके घर में कोई जवान बेटी है तो आजकल ये ख़तरा बहुत है। ड्रग्स के बारे में वैसे तो बहुत कम मालूमात होती है आम इंसानों की परिवारों में। ड्रग्स अनेक प्रकार के उपलब्ध हैं।
और ये रैकेट ही इतना बड़ा है कि इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ इस रैकेट से मिलती हुई मलाई खाने में मशगूल है। कौन सा परिवार ध्वस्त हो रहा है, कितनी बेटियाँ अपने तन बदन की पवित्रता गंवा रही है, इससे इन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा हर परिवार को अलर्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों में शेयर कीजिए, क्योंकि अपने भारत की बेटी अपनी बेटी है। और अगर कोई इसका शादी से पहले ऐसे इस तरह से गलत इस्तेमाल करता है, तब जाके उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि ड्रग्स के असर में अगर वीडियो निकाल लिया उसके साथ सब कुछ करते हुए, और वो वीडियो ज़िंदगी भर, उसे एक वीडियो काफ़ी होता है उस बेटी को और बेटी के परिवार को ब्लैकमेलिंग करने के लिए। अगर ऐसे जाल में फंसना नहीं है तो मेरे सारे बहन बेटियों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप किसके साथ जा रहे हो, पार्टी का इंतज़ाम किसने किया है, आप कहाँ पर बैठोगे। अगर सीसीटीवी का इंतज़ाम है उस होटल में, उस पार्टी की जगह में, तो प्लीज़ ट्राई टू प्रेफर एक्सेस ऑफ सीसीटीवी, यानी कि सीसीटीवी की रेंज में आपका टेबल हो, ये ज़रूर देखिए। दूसरी बात, प्रिकॉशन, जब भी आप टॉयलेट जाते हो तो अपना जाम का गिलास पूरा खाली करने के बाद ही टॉयलेट जाइए। टॉयलेट से आने के बाद अगर आपको दूसरा दौर लेना है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो आप खुद के हाथों से अपना दूसरा जाम तैयार कीजिए। पानी की बोतल अगर आधी अधूरी बची है तो उसे टच मत कीजिए, क्योंकि पार्टी की जगहों पे पानी की बोतलें तो बहुत सारी होती है। एक नई बोतल लेके आइए, अपने खुद के पास रखिए। जितना हो सके उतना आपको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि सामने वाले पहचान वाले लोगों में कौन कैसा है ये तो आपको बिल्कुल पता नहीं है। कभी कभी लोग अपनी असली सूरत भी नहीं दिखाते, लेकिन पार्टी का माहौल उन्हें थोड़ा सा ऐसी चीज़ें करने में मजबूर कर सकता है। उसने खुद ने किया हुआ नशा उसे राइट एंड रॉन्ग के परे लेकर जाता है, और ऐसी चीज़ें हो सकती है। और ऐसी चीज़ों का नतीजा अगर किसी लड़की के बारे में कहा जाए तो बहुत बुरा होता है। शादी होना मुश्किल होता है, शादी करने के बाद भी अपने शौहर के साथ वो तहे दिल से संसार नहीं कर सकेगी, क्योंकि दिल ही दिल में उसे ये सारी चीज़ें याद आती रहेगी। भले ही वो शौहर को बताएगी नहीं, लेकिन वो खुद को माफ़ नहीं कर सकेगी। और ज़िंदगी भर अगर कोई इंसान खुद को माफ़ नहीं कर सकता, तब जाके उसकी ज़िंदगी नहीं कहलाती दोस्तों। वो तो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जीते जी बस मरते हुए जीते रहता है, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो। लेकिन आज हमें जागरूक रहना है अपनी जवान बेटियों के बारे में। हमारी बेटी कहाँ जाती है, हमारी बेटी देर रात तक कहाँ रहती है, कौन से पब से वो आती है। वो अगर ऑटो से आती है तो ऑटो का बिल कितना हुआ, उस पर से हमें अंदाज़ा लगना चाहिए कि ये लड़की कहाँ से आई है। घर से अगर ऑटो का बिल आपका 300-400 रुपये हो गया है, तो ज़रूर बेटी घर से दूर कहीं ऐसे लोनली प्लेस में जाकर आई है। एक तो अच्छे घर वाले बेटियां रात के 10 के बाद तो कम से कम आज की दुनिया में बाहर नहीं रहनी चाहिए। और अगर रात के 10 के बाद वो अकेली आती है ऑटो से, अगर कैब से, और अगर बिल वो बेटी देती है, तो इसका सही मतलब यही है कि वो बेटी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही है। अगर कोई उसे रात में छोड़ के जाता है
तब जाके भी आपको यही अंदाज़ा लगाना चाहिए, बेटी ने ऑटो के लिए, कैब के लिए पैसे नहीं डिमांड किए। इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई उसे इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहा है। जब कोई इतनी बड़ी अमाउंट पे करता है तो इस बेटी का उसके साथ रिश्ता नाता क्या है? क्योंकि दोस्तों, आजकल की दुनिया में कोई किसी को अपने घर तक आधी रात को छोड़ने नहीं आता है। जब छोड़ने आते हैं आधी रात को किसी प्राइवेट कार से, जब कोई ऑटो का बिल देता है, कैब का बिल देता है, इसका सीधा मतलब है दाल में कुछ काला है। इसीलिए जवान बेटियों के ऊपर थोड़ा सा गौर से नज़र रखना सीखो मेरे दोस्तों। परिवार सब कुछ कुशल मंगल है तो परिवार में मज़ा है। परिवार में ऐसा एक भी अगर हादसा हो गया तो पूरा परिवार बिखर जाता है। और एक बात, आजकल के दिनों में लिव इन रिलेशनशिप यह भी बहुत चल रहा है। कोई आता है, घर पे आने जाने लगता है, घर पे आते आते किसी प्रोफेशन की वजह से घर तक उसे एंट्री दी जाती है। माता पिता को मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसी कुछ चीज़ें बताकर माता पिता को हिप्नोटाइज़ कर देती है बेटी। आहिस्ता आहिस्ता अगर घर बड़ा है, माँ बेचारी सर्विस पे जा रही है, पिता बेचारा अपनी अपनी रूम में अपने अपने काम में मशगूल है, तो बेटी को जो 2-3 रूम मिलते हैं उसमें न जाने वो बॉयफ्रेंड के साथ क्या कुछ करती है। और इसके बाद जब कोई समझ में आती है ऐसी बात माता पिता को, तब जाके लिव इन रिलेशनशिप का नाटक करते हैं लोग। और ये लिव इन रिलेशनशिप, इसमें तो कोई भी कायदा कानून नहीं है। 2 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल, जितने दिन एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मिलजुल के रहना आता है तब तक ही हम इकट्ठे रहेंगे। बाद में एक दूसरे को छोड़ भी सकते हैं। ऐसी कुछ बातें परिवार में होती है, तब जाके उस बेटी की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होती है। क्योंकि एक बार अगर वो किसी के साथ लिव इन में रह गई तो बाद में वो किसी की भी बीवी नहीं बन सकती। नतीजा, जो खुशियाँ माँ बाप को मिलती है बेटी की शादी के बाद, उसका संसार देखने के बाद, उसके बाल बच्चों को खेलते कूदते देखने के बाद, ये सारी खुशियाँ उस माँ बाप को नहीं मिल सकती। ऐसा बहुत कुछ होने लगा है आजकल समाज में, और इसीलिए ये थोड़ी बहुत जागृति दिलों में, थोड़ी बहुत जागृति होनी चाहिए। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ भी डेटिंग, रेप, ड्रग्स के बारे में मुझे मालूम हुआ, वही मैं 100-200 लोगों के कानों से ज़हन तक पहुँचाने की ये एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपके घर में जवान बेटियाँ हैं, जवान बेटे हैं, तो सबके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। सारे समाज को ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। किसी भी परिवार में ऐसी घटना ना हो, ऐसी ही मैं सदिच्छा व्यक्त करता हूँ, शुभेच्छा अर्पित करता हूँ। और हर माँ बाप को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आपके घर में 18 से ऊपर कोई लड़की है या 16 से भी ऊपर है, 16 इस उम्र से लड़कियों को बहकाने की शुरुआत होती है इस समाज में। इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए, थोड़ा सा उसके साथ दोस्ताने के साथ बातें करते रहिए। उसे ये विश्वास दिलाइए कि परिवार में माँ बाप ज़रूर होंगे हम, लेकिन हम भी तेरे दोस्त बन सकते हैं। जो कुछ बातें करनी है हमारे साथ खुले दिल से कर। ऐसा एक वातावरण अगर आप अपने परिवार में ला सकते हो तो ऐसी चीज़ों से आपकी बेटियाँ ज़रूर बच सकती है, ऐसे तो मुझे लगता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीण शो यूट्यूब चैनल।